नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे भक्त ध्रुव की। जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा कि एक भक्त थे ध्रुव। उनके पीछे की क्या कहानी है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आसमान में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। आसमान में सबसे चमकीला तारे का नाम है ध्रुव। जी हाँ, आज की कहानी उसी चमकीले तारे के बारे में है जिसे हम ध्रुव नाम से जानते हैं। ये ध्रुव कौन था और क्या थी इनकी भक्ति, इस बारे में आज की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद थे और उनकी 2 रानियां थी। एक रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का रुझान छोटी रानी सुरुचि की तरफ ज़्यादा था क्योंकि वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी। लेकिन रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर काफ़ी घमंड करती थी। वहीं बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीति काफ़ी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुचि की तरफ अधिक प्रेम देखते हुए रानी सुनीति बहुत दुखी रहती थी। इसलिए वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भगवान की पूजा अर्चना करते हुए ही बिताती थी। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव अचानक अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में आकर बैठ गए। वह अपने पिता की गोद में बैठकर खेल ही रहे थे कि छोटी रानी सुरुचि पहुंच गई। राजा की गोद में ध्रुव को बैठे देख रानी सुरुचि को गुस्सा आ गया। रानी ने ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतारते हुए कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो। राजा की गोद में और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव वहाँ से रोते हुए अपनी माँ के पास चला गया। ध्रुव को रोता देख माँ काफ़ी चिंतित हो गई और ध्रुव से उसके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए सारी बात बता दी। ध्रुव की बात सुनकर माँ के आंख में भी आंसू आ गए। ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति ने कहा, भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने निर्णय कर लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करना शुरू करेंगे। ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने जंगलों की तरफ निकल पड़े। उन्हें रास्ते में ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव को जंगलों की तरफ जाता देख नारद ने उन्हें रोक लिया। नारद ने उनसे पूछा, तुम जंगलों की तरफ क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने बताया कि वो भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उन्हें समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उनकी एक भी ना सुनी। ध्रुव के निर्णय के कारण नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय न मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगे। उधर नारद ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में बता दिया। बेटे के बारे में सुनकर महाराज का मन चिंतित हो गया। वह ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहा, ध्रुव प्रार्थना में डूब चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। उधर ध्रुव कठोर तपस्या में लगे रहे। कई दिन और कई महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करते रहे। इसी बीच ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हरि ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान हरि ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तुम्हें राज सुख मिलेगा, साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। यह कहकर भगवान ने ध्रुव को राजमहल की तरफ वापस भेज दिया।
भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव भी काफ़ी खुश हुए और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चले गए। बेटे को महल वापस आता देख राजा खुश हो गए और उनको अपना पूरा राज्य सौंप दिया। भगवान हरि के वरदान से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाले तारे ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर सच्चे और धैर्य मन से कोई प्रार्थना करे तो उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। आशा करता हूँ भक्त ध्रुव की कहानी से आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और इसके पीछे की जानकारी पाकर आप बेहद खुश होंगे। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।